बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और आपने देखा होगा कि एक मरहला तो पीटीआई का कंप्लीट हुआ और इस मरहले में जो ख़बरें हैं और उन ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों ने रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। इवन दो कि उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी। आपने देखा होगा कि कितना मुश्किल उनके लिए ये सारा प्रोसेस बना दिया गया था। जो किसी भी जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने वाला जो कैंडिडेट होता है उसका बुनियादी राइट है कि वो इसको जमा करा सकता है। उसके लिए प्रोसेस को ईजी बनाना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से आराम से जाके वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। अब एक स्क्रूटनी का अमल होगा और स्क्रूटनी के अमल की मैं आपको ये बात बताऊं कि जो इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी का अमल रखा है उसमें तो उन्होंने नैब, एफआईए, जितने भी मतलब हर तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज को उसमें डाला है ताकि लोगों की स्क्रूटनी का अमल जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हमेशा वो काम करते हैं जो इन्हीं के ख़िलाफ़ पड़ता है और इसका अपोनेंट्स के ऊपर यानी पीटीआई के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों में और मोटिवेशन बढ़ती है। वो ये हुआ कि इन्होंने नून लीग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका स्क्रूटनी का अमल नैब ने क्लियर करा दिया जी, वंस फॉर ऑल। नो कोई स्क्रूटनी का अमल हुआ और एकदम जिसे कहते हैं ब्लिंक ऑफ आईज पूरी नून लीग जो है वो स्क्रूटनी के अमल से निकल गई है। यानी सरेआम जिसे कहते हैं ना साफ और शफाफ और लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन को मुनसिफाना होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसके बाद कोई इलेक्शन होता है, वो सारा कुछ इन्होंने पसे पर्दा डाल दिया है। और एक इनका प्रॉपर एक वन साइडेड प्लान है कि हमने नून लीग के लिए फैसिलिटेशन करनी है और उस फैसिलिटेशन का नुकसान होता है क्योंकि फिर आप ये भी कभी भी नहीं कह सकते कि गैर मुनसिफाना हमने किया, हमने मुनसिफाना कराया, हमने साफ और शफाफ कराया, हमने सब जमातों को मौका दिया। वो सारी चीज़ यहाँ से निकल जाती है और फिर लोग डेफिनेटली कंपैरिजन करते हैं कि किस के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और जो लोगों की अब जब इसकी कंपैरिजन होती है तो लोगों का आइडिया बड़ा सिंपल और क्लियर होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये ज़बरदस्ती इनको लाने की प्लानिंग है तो हम इसके एंटी चलेंगे। और आज पाकिस्तान के हालात इसी तरह हैं कि लोगों की बड़ी वास्ट मेजॉरिटी जो है वो इस सारी फैसिलिटेशन वाले निज़ाम की तरफ नहीं जा रही। पहले ये होता था कि हवा के रुख पे लोग निकल जाते थे, अब जितना हवा का रुख है लोग उसके एंटी चल रहे हैं। बिल्कुल हवा को वो देख नहीं रहे, हवा के एंटी चल के लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम अपने लिए कोई बेहतर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुल्क के और अपनी आज़ादी के हवाले से एक पूरा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो ये स्क्रूटनी का अमल बेसिकली उन्होंने इसीलिए डाला है कि पीटीआई के लोगों को और मुश्किल में डाला जाए और नून लीग के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही ना हो और वो अकेली इलेक्शन लड़े और जाके जनाब हुक्मरानी करे। मतलब टोटल एक मुल्क की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की जो प्लानिंग इनकी चल रही है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के कल जो है मामू वो वफात पाई उन्होंने और पे रोल पे खान साहब की एक बनती थी कि पे रोल पे उनकी राई होती, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं की। जबकि नून लीग के जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहबा गिरफ्तार थे तो उस वक्त उनकी फैमिली में जो डेथ हुई थी उनको पे रोल पे रिहाई मिली थी। उन्होंने जो जाके वहाँ पे ताज़ियतें भी रिसीव की थी, 3-4 दिन वो वहाँ पे मौजूद रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के लिए अब इस मुल्क के अंदर जो है सांस लेने के ऊपर भी पाबंदी लगाई है, लेकिन अवाम की ज़िद है कि वो सांस नहीं लेगा बल्कि वो अवाम का हुक्मरान बनेगा, अवाम का लीडर बनेगा और वज़ीर आज़म बनेगा। ये पाकिस्तानी अवाम की ज़िद है और अवाम ये लड़ाई लड़ने के लिए बेताब है। और अब अभी से तकरीबन 1 महीने का जो टाइम पीरियड है इसमें देखते हैं कि इस ये जो अभी स्क्रूटनी का अमल है उसमें से कितने लोग क्लियर होते हैं और फिर वाज़ह एक आ जाएगी कि पीटीआई या इमरान खान के हमायत याफ्ता कौन है। अब बल्ले का निशान की जहाँ तक बात है वो कल इलेक्शन दोबारा से कल, क्योंकि आज छुट्टी थी तो कल से अदालतें खुलेंगी तो उसके ऊपर भी एक होगा। सुनने में आ रहा है कि इस्तेकाम पार्टी को बल्ले का निशान देने की कोशिश की जा रही है कि उनको बल्ले का निशान दे दें। कहने का मकसद ये है कि पीटीआई के लिए वो हर काम करेंगे जो पीटीआई के लिए उनके मुताबिक जो है वो पीटीआई को डैमेज करेगा। लेकिन अवाम जो है वो इस सारे प्रोसेस को पीटीआई की हमायत में लेके जाती है। जितना ये स्नब करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत उतनी स्पीड से बढ़ती है और लोग जो है और नौजवान जो है वो उसको उसको और रिटेलिएट करते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जो आखिरी बात आप लोगों के सामने आज रखनी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर
जो है वो आपने देखा होगा कि वो लगा दिया है कि जो उन्होंने पार्टीज़ की लिस्ट जारी की है उसमें पीटीआई का नाम ही नहीं है, इमरान खान का नाम ही नहीं है। और ये वो इलेक्शन है जिसमें इमरान खान सबसे बड़ी अपोजिशन है, उसको ही निकाल दिया और बाकी आपस में बदरमाट वाली जमातों को उन्होंने जनाब स्टिकर लगा दिया कि ये जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं। सबसे बड़ी जमात जिसके साथ लोगों की तादाद है, लोगों का जिसके साथ प्यार है, लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उस जमात को इस पूरे प्रोसेस से उन्होंने निकाल दिया अभी तक जो उनकी आई है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम के दिलों से या पाकिस्तानियों के जहनों से या पाकिस्तानियों के सोच से इमरान खान को निकाला जाएगा? ये फैसला जो है वो पाकिस्तान की अवाम करेगी। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की अवाम के दिलों में भी, जहनों में भी और पाकिस्तानी अवाम का गुरूर इमरान खान है। आप लोग क्या कहते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का बताइएगा। बहुत शुक्रिया।